नरेंद्र मोदी की आपने ट्वीट देखी होगी। खैर भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। जैसे लश्कर और जैश पाकिस्तान के लिए, वैसे तो हमास और हिजबुल्लाह ईरान के लिए। वो तो नेतन्याहू खुद कह रहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान है, वो उसमें तो शक ही। Nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Go on Israel, don't stop. खत्म कर दो इन लोगों को ताकि कई साल तक ये उस एरिया के लिए खतरा ना बन सके। और पूरे पाकिस्तान में ये बातचीत हो रही है कि ईरान के बाद हम हैं, ईरान के बाद हम हैं, अब ईरान के बाद हमारा बॉर्डर लगा है, हमें आके ठोकेगा। ये बात है और ये डर अच्छा है। इस स्टेटमेंट के बाद ये लोग भाई साहब खौफजदा है पाकिस्तानी कि ये जो इजरायली हैं हमें भी ठोक देंगे। मैं अपने दिल से कह रहा हूं सर कि जब इजराइल पे हमला होता है ना तो उस दिन मैं यहूदी होता हूं सर, उनको भी जीने का हक है। पाकिस्तान में बड़ा लोगों को दर्द हो रहा है और डर भी लग रहा है, खौफ का माहौल है। किसका खौफ? रेला आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या पाकिस्तान की तरफ भी रुख करेगा और पाकिस्तान इसीलिए राब्ते कर रहा है, ईरान को अपनी हिमायत का यकीन दिला रहा है। तो यहूदियों और दुश्मन को मिटा दो इससे पहले कि वो आप पे हमला कर सके। ये इजराइल का डीएनए। सो पाकिस्तान पैरेलल्स देखता है और पैरेलल्स हैं भी, इस्लामी देश, प्रॉक्सी। और एक बात और हमें जहन में रखना चाहिए बतौर पाकिस्तानी, अगर किसी वक्त खुदा ना खास्ता ईरान को परमानेंटली एटॉमिक सलाहियत से महरूम कर दिया गया जितनी भी उसके पास है, तो फिर ये हमारे लिए भी एक वार्निंग साइन है, फिर वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। उसने बोला कि देखो एक रेडिकल रजीम है और एक इस्लामिक न्यूक्लियर रजीम है, उन दोनों को मिलने नहीं देना। बड़ी महंगी और खूबसूरत घड़ी पेश की, उनकी हथेली पर खुद डाली, उसके अंदर एक जीपीएस ट्रैकर था और इजराइल ने उसका प्रयोग किया उस चीफ को ऊपर भेजने के लिए। इस शख्स ने, देखिए आपने कहा अगला टारगेट पाकिस्तान, यस वो तो नेतन्याहू खुद कह रहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान है, वो उसमें तो शक ही नहीं। सर ये मेरा ख्याल है आज हमारे जो ईरान के बाद पाकिस्तान है, ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। नेतन्याहू ने कहा है ना जी, क्यों नहीं कहा? उसके इंटरव्यूज देखें, उसने ईरान के बाद पाकिस्तान का कहा है ना कि ईरान के बाद पाकिस्तान ही है। इसमें कुछ अपनी इंपॉर्टेंस से ओवर एस्टिमेट करते हैं, अपनी इंपॉर्टेंस ये लाहौरियों की आदत है कि हम ऐसे और हम ऐसे, और यू नो दे आर लाइक दैट, दे आर बिग टॉकिंग पीपल, दे टॉक बिग, दे डोंट डू बिग, दे टॉक बिग एंड डू नथिंग। जितने जंग मैंने देखे हैं, मुझे 52 साल हो गए हैं डिप्लोमेसी में, तो ये पड़ोसियों के साथ हमेशा समस्या होती है। हमारी पाकिस्तान के साथ है, चीन के साथ, चीन की जापान के साथ है, चीन की वियतनाम के साथ है, चीन की ताइवान के साथ है। आप कोलंबिया आगे चले जाएं दक्षिण अमेरिका में तो उसकी वेनेजुएला के साथ है, उसकी इक्वाडोर के साथ है। पड़ोसी के साथ जब कॉमन बॉर्डर होता है आपकी समस्या होती है। ईरान की क्या समस्या है इजराइल के साथ? 2000 किलोमीटर दूर है ना वहां से, क्या तकलीफ है उसको? बड़े अच्छे से वो जी रहे थे। यहूदियों ने तो कभी भी कुछ नहीं कहा ईरान को कि हम शिया इस्लाम को खत्म कर देंगे। ईरान कौन होता है कहने वाला कि यहूदियों को जीने का हक नहीं है? 2005 में मैं सूडान में आपका राह दूं तो वो महमूद अहमदीनेजाद उस समय ईरान के राष्ट्रपति थे, डिनर पे कहते हैं, मैं बैठा हूं सामने, डिनर पे कहते हैं कि इजराइल को जीने का हक नहीं है। ये क्या बात है सर? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्या तकलीफ है आपको इजराइल से? इजराइल अब उसको बहुत मारेगा। ये तो पार्टी की अभी शुरुआत है सर। जब इजराइल पे हमला किया था हमास ने सर, आपको याद होगा, देखिए सर, रूस ने यूक्रेन पर क्यों हमला किया, रूस ने अमेरिका से। सर ये एंगल तो भूल ही गए थे, बिल्कुल सही आपने याद दिला दिया कि इजराइल और हमास की जंग में भी ईरान का बहुत बड़ा रोल था। वो हिजबुल्लाह से हमले करवा रहा था, हुतियों से करवा रहा था, और ये हिजबुल्लाह और हुती किसके साथ हैं सबको पता है, कौन इनको फीड करता है। बिल्कुल सही आपने याद दिलाया दीपक जी, बोलिए आप बोलिए। मैं इतना कहना चाहता था, रूस ने यूक्रेन पे हमला क्यों किया? उसने अमेरिका से बोला, टाइगर तू तो समुद्र के उस पार है, तू मेरे द्वार के ऊपर नेटो को क्यों भेज रहा है? तो इजराइल यही कह रहा है कि ईरान तू तो 2000 किलोमीटर दूर है, मेरे द्वार पर हमास, हिजबुल्लाह और हुतियों को क्यों भेज रहा है? सर लॉजिक पूरा इजराइल के साथ है। बट ईरान की एक समस्या है, वो बड़ा पुराना इंपीरियल ईरानियन एम्पायर उसकी याददाश्त में है, बट व्हाई एट द एक्सपेंस ऑफ इजराइल? ईरान के साथ कोई नहीं है। ये तीसरा विश्व युद्ध बयानबाजी का होगा, नो बॉडी विल सपोर्ट ईरान। मैं आपको ये पुस्तक दिखा देता हूं, अगर आप कैमरा पर देख पा रहे हैं। ये एक हमारे इजरायली मित्र ने किताब लिखी है, इसका उनका नाम है रोनेन बर्गमैन। किताब का शीर्षक है राइज एंड किल फर्स्ट। इजराइल का डीएनए है, यहूदी देश को खतरा है, उनको
ईरान खत्म कर देना चाहता है, नक्शे से मिटा देना चाहता है, जो वो महमूद अहमदीनेजाद कहते थे इनको हक नहीं है जीने का। तो राइज एंड किल फर्स्ट, उठो यहूदियों और दुश्मन को मिटा दो इससे पहले कि वो आप पे हमला कर सके। ये इजराइल का डीएनए। एंड सर, सच्ची आपको बात बताऊं सर, और ये मैं पूरे दिल से कह रहा हूं, मैं नहीं जानता मेरी सरकार की क्या ओपिनियन है, हम दोनों के दोस्त हैं, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि भाई शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। पुतिन को भी कहा था ये युद्ध का जंग दौर नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आज मैं अपने दिल से कह रहा हूं सर कि जब इजराइल पे हमला होता है ना, तो उस दिन मैं यहूदी होता हूं सर। उनको भी जीने का हक है, इजराइल को पूरा हक है अपना बचाव करे, उसको जीने का हक है सर, किसको जीने का हक नहीं है। औरतों को आप पकड़ के ले जाते हैं, लड़कियों को जेल में डाल देते हैं, मार देते हैं, हर चीज इस्लाम के नाम पर। बहुत से दोस्तों ने मुझे यही कहा है, गो ऑन इजराइल, डोंट स्टॉप, खत्म कर दो इन लोगों को, ताकि कई साल तक ये उस एरिया के लिए खतरा ना बन सके। ईरान इज द नॉटी बॉय ऑफ द रीजन। और फाइनली एक चीज मैं आपको बता देता हूं सर, आपको मालूम है कि ये जो मैड मुल्ला मुनीर है, जो ईरान भी गया था, तुर्की भी गया था और एक दो और देशों में गया था एंड ऑफ में ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अब ये मेरे कुछ जो दोस्त हैं अमेरिका में, उन्होंने बताया है कि इसने जब ईरान गया था तो वहां के जो आर्मी के चीफ थे उनको एक घड़ी, बड़ी महंगी और खूबसूरत घड़ी पेश की, उनकी हथेली पर खुद डाली, उसके अंदर एक जीपीएस ट्रैकर था और इजराइल ने उसका प्रयोग किया उस चीफ को ऊपर भेजने के लिए। हम पे क्या असर पड़ेगा? ईरान से तो हम वैसे ही तेल नहीं खरीद रहे हैं सर, बिकॉज ऑफ अमेरिकन सैंक्शंस। ये कहना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं होने वाला। इट विल हैव नो इंपैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था पर। और एक चीज आपको और बता देता हूं सर, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, जिनको मैं मैकडोनाल्ड ट्रंप कहता हूं, ये धंधे वाला है, ये करता है ट्रांजैक्शनल अरेंजमेंट। हूथी अब क्यों नहीं ठोक रहे अमेरिकन शिपिंग को? क्योंकि समझौता कर लिया उनके साथ कि तू मेरी शिपिंग को मत ठोक, बाकी सबको ठोक। ये सब के साथ, ये वो जो सीरिया का आतंकी नहीं होता था अलकायदा वाला, अल-शारा जोलानी, आजकल तो बड़ा हैंडसम डार्लिंग बन गया डोनाल्ड ट्रंप का। सऊदी अरेबिया को बेच के आता है हथियार, तुर्की को बेच के आता है हथियार, यूएई को बेच के आता है। हाउ डज ही केयर? जब तक अमेरिका को मुनाफा हो, दैट्स ऑल दैट ही वांट। तो भारत पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। एक हफ्ते के अंदर आप देखेंगे सर, ये सब शांत हो जाएगा। ठीक।